कुंज के कॉलेज में तुम्हारे साथ यूवी क्या कर रहा था? मेरे साथ नहीं था मम्मी जी, एक्चुअली वो। तुम्हें क्या लगा ट्विंकल कि तुम्हारी जो मर्जी है वो तुम करती रहोगी और मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? अरे लोग फोन कर करके मुझे बता रहे हैं कि मेरी बहू कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है। वो मिसेस मेहरा की बेटी है ना, वो भी कुंज के कॉलेज में पढ़ती है। उसी ने देखा तुम्हें उस यूवी के साथ। बेशर्मी की तो हद हो गई है ट्विंकल। एक दिन भी उस यूवी से बिना मिले तुमसे रहा नहीं जाता। उषा, ये तू क्या बक के जा रही है? कुछ अंदाजा है तुझे कि क्या बोल रही है गुस्से में? हाँ उषा जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है ट्विंकल को लेकर। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। जो जैसा है ठीक वैसा ही नजर आ रहा है मुझे। इस लड़की की वजह से मैं अपने परिवार का नाम बदनाम हरगिज नहीं होने दूंगी। कान खोलकर सुन लो ट्विंकल, अगर दोबारा मैंने तुम्हें उस यूवी के आसपास भी देखा तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। आंटी, ट्विंकल ने कुछ गलत नहीं किया। उसने आपके परिवार की मर्यादा नहीं तोड़ी। आंटी, मैं जानता हूं आप मुझसे नफरत करती हैं, आपको मेरी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन प्लीज जस्ट फॉर वंस प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप वो मिसेस मेहरा उनकी बेटी की बात कर रही थी, मैंने उन दोनों को गॉसिप करते हुए सुना था। एंड आई न्यू इट कि वो दोनों आपको जरूर फोन करेंगी और कुछ ना कुछ बोलेंगी, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। आंटी, ट्विंकल आपकी बहू है, आपको थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए उस पर। एंड आज जो ट्विंकल ने किया है बहुत ही काबिल तारीफ है। आई एम श्योर आपको उस पर नाज होगा। उसने पूरे कॉलेज के सामने कुंज की सेल्फ रेस्पेक्ट और इमेज को बरकरार रखा, यहाँ तक कि वो 2 लड़कों से लड़ी भी और तब तक डट के लड़ती रही जब तक उसे ये ना लगा कि कुंज कब से मजाक नहीं बनेगा। मैं तो वहां से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये सारी चीजें हो रही हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा हेल्प कर लेता हूँ। एंड दैट्स इट आंटी। आंटी प्लीज प्लीज ट्विंकल पे ट्रस्ट करिए। एंड मैंने जो गलतियां करी हैं प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए। बट मैं वो पुराना वाला यूवी नहीं हूं, मैं बदल चुका हूं आंटी, प्लीज ट्रस्ट मी। यही मैं आप सबको बताने की कोशिश करता आया हूं पहले से भी और अब भी। मैं बदल चुका हूं। बट आई हैव नाउ रियलाइज्ड कि जब चोट लगती है ना तो एक अलग किस्म का दर्द होता है, जो अब शायद मुझे पता लग गया। आई एम सॉरी आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अगर कर सकें प्लीज। आंटी, आपको मुझ पे गुस्सा आ रहा है ना, तो ये लीजिए,
लीजिए डंडा और मारिए मुझे, सजा दीजिए प्लीज आंटी, बट अपना ये गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। आंटी आप खुद सोचिए, अगर मैं पुराना वाला यूवी होता तो क्या मुझे कुछ फर्क पड़ता? बल्कि मुझे तो अच्छा लगता कि मैंने आपकी फैमिली के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। आंटी मैं वो यूवी नहीं हूं, मैं बदल चुका हूं, यही मैं आप सबको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आंटी देखिए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की, आप लोगों को हर्ट भी करने की कोशिश करी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आज आप ये लीजिए और प्लीज मुझे मारिए। नहीं यूवी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। खुद को मारा तूने। बस कर उषा, बस कर। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आंटी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आई प्रॉमिस मेरी मॉम ने जो गलतियां करी उनको सजा मैं दिलवा कर रहूंगा। और हाँ आंटी, आप नहीं चाहती ना मैं ट्विंकल के आसपास रहूं, तो ठीक है, मैं ट्विंकल के आसपास आपको दिखूंगा भी नहीं, कभी नहीं, आई प्रॉमिस। बट प्लीज प्रॉमिस मी आंटी, उसके कैरेक्टर को कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जब भी आपको कभी गुस्सा है ना, आप प्लीज मुझे मार लीजिएगा, प्लीज ट्विंकल को कुछ मत करिएगा प्लीज। लीला आंटी, बेबे, उषा आंटी का अपसेट होना लाजमी, आई कैन अंडरस्टैंड। प्लीज आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अगर हो सके तो। ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, उसका भी उतना ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। माई लवली वाइफ मिसेस ट्विंकल कुंसरना, दिस इज फॉर यू ट्विंकल। मैंने कभी नहीं सोचा था कुंज कि मुझे तुम्हारी यादों के सहारे जीना पड़ेगा। बहुत याद आती है तुम्हारी।
और आज जो कुछ भी हुआ ना, उसकी नौबत नहीं आती अगर तुम यहाँ होते, मेरे साथ होते। हर जगह तुम्हारी यादें। वापस आ जाओ प्लीज, प्लीज वापस आ जाओ कुंज। Kunj! Kunj! I'm so happy for you. I have a great news. मुझे तुम्हारी सर्जरी का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब 1 हफ्ते बाद तुम्हारी सर्जरी होगी और फिर तुम और ट्विंकल फिर से एक बार एक हो जाओगे। तुम अपने घर जाने वाले हो कुंज। So happy for you. कुंज, पुत्र, मैं जानती हूँ इस वक्त तू बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तो अपने परिवार को एकजुट होकर अपने नाल लेकर चल रही है। यह बहुत बड़ी गल है पुत्र। लेकिन पुत्र, जिम्मेदारियों ना सिर्फ समझना नहीं होता, उन्हें निभाना भी होता है पुत्र। उषा जी ने अपना नौजवान बेटा खोया है, उनका इस तरह से व्यवहार करना जायज है पुत्र, लेकिन अब तुझ पर है कि तू अपने परिवार को कुंज की कमी ना खलने दे। एक बहू नहीं, एक बेटी बनकर तुझे अपने परिवार को अपने नाल लेकर चलना होगा। अब तो समझ रही है ना? हाँ माँ, आई अंडरस्टैंड। पुत्र, मैं जानती हूँ तू कुंज को न्याय दिलाना चाहती है। इस वास्ते उसके कातिल को पकड़ने के लिए दिन रात तू परेशान घूम रही है। वो अनीता कितने होगी, उसे कहाँ पकड़ना है, यही सब चल रहा है तेरे दिमाग विच। पर पुत्र, अनीता नु पकड़ने के वास्ते यूवी तो अपने नाल लेकर चलना। अगर तेरे परिवार को अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दे पुत्र, मत कर ऐसा। माना कि यूवी में बदलाव नजर आ रहा है, लेकिन उस पर 100% यकीन तो नहीं किया जा सकता ना। कोई गारंटी है कि ऐन वक्त पर वो तेनू धोखा नहीं देगा? इसलिए मैं कह रही हूँ, ऐसा बना वाहेगुरु जी दे हथ विच छोड़ दे। वो जो भी करेंगे ना चंगा करेंगे। यूवी के वास्ते तो अपने परिवार में चोट नहीं पहुंचा सकते पुत्र। अब है ना, तेनू बस इस बात पर ध्यान देना है कि तेरा परिवार है ना चैन से रहे, खुश रहे, और कुछ नहीं। ये यूवी क्या कर रहा है? खाना बना रहा है। इसके हाथ में इतनी चोट लगी हुई है, ये खाना कैसे बनाएगा? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। आफ्टर ऑल इसने भी मेरी काफी हेल्प की है। Oh my God, not again. ए ट्विंकल के प्लीज बाबा जी प्लीज, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस लड़की को झेल सकूं, इसे हैंडल कर सकूं, इसे डील कर सकूं। प्लीज बाबा जी।
प्लीज यहाँ से यू टर्न ले ले एंड गो बैक। अरे मैं तो तेरी हेल्प करने। अरे अपनी रूल बुक्स में से अपना रूल नंबर 1 खुद तोड़ दिया तू। वाह, सुन ले तू, मुझे तेरे हेल्प की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। याद आया? ऐसी कुछ लाइंस बोली थी ना तूने। अब देख, जैसे तुझे मेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही मुझे भी तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। सो थैंक यू, आई कैन मैनेज। ओके, टाटा, बाय बाय, गो। हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, वो तो दिख रहा है कि कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जिंदगी में कभी पानी का गिलास तूने उठाया नहीं और तू खाना बना रहा है। ऐसा खाना बना रहा है कि हम सब नेबर्स डिस्टर्ब हो रहे, इसीलिए आई थी मैं तेरी हेल्प करने। ओ अच्छा, और तेरी वजह से जो मेरा ब्रेन डिस्टर्ब होता है उसका क्या? वो नहीं दिखता तुझे? कहाँ दिखता होगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। यू नो व्हाट, इस लास्ट वीक में ना मैं बहुत मार खा चुका हूँ, मेरा मूड थोड़ा अपसेट हो चुका है। सो प्लीज डोंट। और रही बात तेरी मुझे हेल्प करने की, मुझे जरूरत नहीं है। थैंक यू, बाहर आ जा। हाथ मत लगा मुझे। नहीं चाहिए हेल्प तो ठीक, वैसे भी मुझे क्या, तो कुछ खाए या ना खाए। देर से सही, समझ तो आए। बाय बाय बाय। इम्पॉसिबल। मम्मी जी, मम्मी जी आप जब से मुझसे नाराज हुई ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं आपसे कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी प्लीज, मम्मी जी आप बोलोगे तो मैं उठक बैठक भी कर लूंगी। मम्मी जी प्लीज माफ कर दो। व्हाट? मॉम को पता लग गया? ग्रेट, मैं अभी वहां पे आ रहा हूं। उषा, मान भी जाना, हम सब जानते हैं तुझे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। उषा माफ भी कर दे इसे। प्लीज मम्मी जी। नाइस मड पैक, काफी अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है तुझ पे। एकदम बिल्ली लग रही। तूने मुझे बिल्ली बोला? तू रुक। जंगली बिल्ली। तू मंकी, शक्ल देखी अपनी। अरे पहले मुंह तो धो ले, उसके बाद कैच मी इफ यू कैन। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। हेलो इंस्पेक्टर साहब जी, बॉम्ब का पता लग गया है। मैं आपको एड्रेस दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। बताइए। जी लिखिए। मैम, मैम। अरे क्या मैम मैम, आगे भी तो बोल। युवराज सर का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसा है? पुलिस स्टेशन से खबर मिली कि युवराज सर इस दुनिया में नहीं। उनकी डेड बॉडी को मुर्दा घर में रखा गया है। कल अगर उसकी शिनाख्त नहीं हुई तो सरकार उसे दाह संस्कार में डाल देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। मेरा यूवी अपनी मॉम को छोड़ नहीं जा सकता। मैं यूवी को देखना चाहती हूँ। मेरा यूवी, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा यूवी नहीं बढ़ सकता। साहब, आप
सर आप लोग युवराज लुथरा को जानते हैं? हाँ जानते हैं, पर हुआ क्या है?